उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंतर रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि सबसे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उसमें ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली से नखराग एक ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा सदरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी की शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य ही प्रतीत हो गई कि और वे दोनों शिवाजी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवाजी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने उनके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर वहां की भैरव तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय में विश्वाव्रत करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी जो ही काशी पहुंचे तो ही उनके साथ में चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविद पिंडदान और देव प्रत्र तर्पण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है।